द जज फ्रॉम हेल। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसकी एक एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। इसके बाद उस लड़की के शरीर पर एक डीमन कब्जा कर लेती है, जिसका काम है इस दुनिया के सभी बुरे लोगों को ढूंढ ढूंढ कर मारना, फिर उन्हें नर्क भेजना। तो इस कहानी की शुरुआत में हम कांग बीटना को देखते हैं, जो डॉक्टर्स के एक ग्रुप को बता रही होती है, मैं एक डीमन हूँ और मेरा नाम जस्टिसिया है और मैं नर्क से आई हूँ और अभी मैं कांग बीटना के शरीर में हूँ। तो एक डॉक्टर पूछता है कि कांग बीटना का क्या हुआ। तो वह बताती है कि कांग के मरने के बाद उसकी आत्मा मर्डर हेल में आई। मर्डर हेल एक ऐसी जगह है जहाँ लोगों को उसके कर्म के अनुसार सजा दी जाती है और मैं वहाँ की जज हूँ। कांग की आत्मा के आने के बाद हमें पता चला कि उसका नाम मरने वालों की लिस्ट में नहीं है। फिर मैं उसके ऊपर हत्या का आरोप लगाई, पर वो बोल रही थी कि वो किसी की हत्या नहीं की है। फिर भी मैं उसे 50,000 साल का सजा देकर नर्क में भेज दी। इसी कारण विश्वासघात नर्क के जज बेल ने मुझे सजा के तौर पर धरती पर 1 साल के लिए भेज दिया और मुझे 1 साल में 10 बुरे लोग, जिन्हें गलती करने के बाद कोई पछतावा नहीं है, उन्हें मारकर नर्क भेजना है। फिर ये सब सेशन खत्म होने के बाद एक डॉक्टर कांग को रिपोर्ट देती है और कहती है कि आप अपना इलाज जारी रखें। दरअसल कांग बीटना भी एक जज है और उन्हें एक अनजान व्यक्ति ने चाकू मारा था। इसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। तो डॉक्टर्स को लगता है कि इस घटना ने कांग बीटना के दिमाग पर बहुत बुरा असर डाला है, इसीलिए वह इस तरह की बातें करती हैं। पर सिर्फ जस्टिसिया को ही पता है कि ये सभी बातें सत्य हैं। फिर आगे देखते हैं कि जज कांग सुनवाई के लिए कोर्ट जाती हैं। तो वहाँ इंस्पेक्टर हांगडोंग अपना केस खुद ही लड़ रहे होते हैं। तो वे बताते हैं कि वह एक संदिग्ध व्यक्ति जो एक नागरिक पर हमला कर भाग रहा था, उसे पकड़ने के दौरान जब उसने मुझे चाकू मारने की कोशिश की तो मैंने उसे एक मुक्का मारा, फिर पकड़ा। उसके बाद कोर्ट में पेश करने के बाद उस पर सिर्फ कुछ जुर्माना लगा, फिर वह छूट गया और छूटने के बाद उसने मुझ पर मुक्का मारने का केस कर दिया। तो जज उस व्यक्ति के वकील को डांटती है और कहती है कि कोई चाकू मारने जा रहा है तो पुलिस उसे विनम्र होकर उससे चाकू देने की अपील थोड़े ना करेगा, उसे चाकू छीनना ही पड़ेगा और यह केस यहीं डिसमिस हो जाता है। फिर आगे देखते हैं कि कोर्ट में एक टीचर के साथ कुछ बच्चे घूमने आए होते हैं। तो वे अपने टीचर से सवाल पूछते हैं कि इस लेडी की आंख में पट्टी क्यों बंधी है। तो उसी वक्त जज कांग यानी जस्टिसिया बगल से गुजर रही थी। तो टीचर जज कांग से इस सवाल का जवाब देने के लिए आग्रह करती है। तो जज कांग बताती है कि यह लेडी न्याय की देवी है और ये बुरे लोगों के साथ लुका छुपी का खेल खेल रही है। फिर वह कोर्ट से बाहर चली जाती है। तभी वहाँ इंस्पेक्टर हांगडोंग आता है और जज कांग को थैंक यू कहता है। तो जज कांग यानी जस्टिसिया को कहीं जाने के लिए जल्दी हो रही थी। तो वह हांगडोंग को अपना आईडी और जज वाला ड्रेस पकड़ाकर कहती है का काम ही है बुरे लोगों को सजा देना, और इतना कहकर वह वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हांगडोंग जज कांग के ऑफिस जाता है और उसके असिस्टेंट मांडू को जज कांग का पूरा सामान पकड़ा देता है। असिस्टेंट मांडू को भी जस्टिसिया के साथ 1 साल धरती में रहने का सजा मिला है। फिर आगे देखते हैं कि जज कांग एक पीड़ित लड़की जिसका नाम मिंजू है उसके पास जाती है और उसे कहती है कि मैं एक जज हूँ और पूछती है उसका बॉयफ्रेंड मून जो अभी हिरासत में है, जिसने उसे इतना मारा और जान से मारने की धमकी भी दी, तो ऐसे इंसान को बचाने के लिए माफीनामा मेरे पास क्यों भेजी। तो मिंजू मून को माफ कर दीजिए कहकर जाने लगती है। तो जज कांग फिर से उसके पीछे जाती है। तभी 2 पुलिस वाले आते हैं। तो मिंजू पुलिस को कहती है कि ये मुझे परेशान कर रही हैं। तो वो दोनों पुलिस वाले जज कांग को ऐसा करने से मना करते हैं। तो कांग कहती है कि वह एक जज है, तो वे आईडी दिखाने को कहते हैं। पर कांग अपना आईडी तो हांगडोंग को दे दी थी, तो वह अपना पर्स का सामान वहीं उड़ेल देती है। तो पुलिस को उनका ट्रीटमेंट का रिपोर्ट मिलता है। तो वे सोचते हैं कि ये तो कोई पागल
पागल है। फिर वे उसे थाना ले जाते हैं तो वहाँ इंस्पेक्टर होंगडोंग होता है। फिर वह सबको बताता है कि ये जज है। फिर इंस्पेक्टर होंगडोंग पूछता है कि वह मिंजू से क्या बात करने गई थी। तो जज कांग बताती है कि मुझे माफीनामा पत्र मिला है, इसलिए मैं सच्चाई जानना चाह रही हूँ जो वह छुपा रही है। फिर अगले दिन मून पर ट्रायल शुरू होता है तो मून यह स्वीकार करता है कि उसने मिंजू को मारा है, पर यह नहीं मानता कि जान से मारने की धमकी दी है और वह मिंजू से बहुत प्यार करता है, यह कहकर रोने का नाटक करता है। इसके बाद जब उसे वापस पुलिस ले जा रही थी तब वह मिंजू के पेरेंट्स को देखकर एक डेविल स्माइल करता है जिससे वे डर जाते हैं और इंस्पेक्टर होंगडोंग भी यह देख लेता है। तो वह जज कांग को इस बारे में बताता है और कहता है कि यदि वह छूट गया तो वह मिंजू को फिर से नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए उसे कड़ी से कड़ी सजा दें। तो जज कांग उनसे कहती है कि वह मिंजू के पेरेंट्स से मिलना चाहती है। फिर उसकी मिंजू के पेरेंट्स से मुलाकात होती है तो वे बताते हैं कि मिंजू बहुत डर गई थी, इसलिए माफीनामा भेजे थे, पर वे नहीं चाहते कि मून जेल से बाहर आए। फिर अगले दिन ट्रायल में जज कांग मून को सजा सुनाते हुए 3 मिलियन वॉन का जुर्माना लगाती है, जिससे मिंजू के पेरेंट्स इंस्पेक्टर होंगडोंग को बहुत बड़ा धक्का लगता है क्योंकि उन्हें लगा था कि मून को सजा होगी। दरअसल कांग यानी जस्टिटिया चाहती थी कि मून जल्द ही जेल से छूट जाए और उसके मन में कानून का कोई डर ना हो और वह मिंजू को दोबारा मारने जाए, जिससे उसे यानी जस्टिटिया को मून को मारकर नर्क भेजने का मौका मिले। फिर कुछ महीने बीत जाने के बाद जब मून मिंजू के पास नहीं जाता तो जज कांग यानी जस्टिटिया ने जादू से आईना में देखी है कि वह क्या कर रहा है। तो मून हथौड़ा लेकर मिंजू को मारने की तैयारी कर रहा होता है तो कांग भी उसे मारने निकलती है। फिर हम मून को देखते हैं जो मिंजू के पास जाता है और धोखे से दरवाजा खुलवाता है। फिर वह मिंजू को बहुत मारता है। इसके बाद मिंजू को धमकी देता है कि यदि वह पुलिस को खबर दी तो वह उसके पेरेंट्स को भी मार देगा। फिर वह वहाँ से चला जाता है। तो मिंजू उसके जाने के बाद मिंजू इतना डर जाती है उसकी वजह से उसके पेरेंट्स को मार देगा या सोचकर वह फांसी लगाकर सुसाइड करने जा रही होती है। फिर हमें दूसरी ओर दिखाया जाता है जहाँ देखते हैं कि मून जा रहा होता है, तभी कांग यानी जस्टिटिया उसे रोकती है, फिर उसे अपने पास बुलाती है। इसके बाद जब मून कांग के पास आता है तो कांग अपना हाथ पीछे कर नर्क भेजने वाला खंजर निकालती है। फिर आखिर में हमें दिखाया जाता है कि कांग की आत्मा नकली नर्क में घूम रही है या तभी उसे एक जानवर मारने दौड़ाता है। फिर वह जानवर कांग को मारने ही वाला होता है कि तभी एक और दरवाजा खुलता है और यह एपिसोड यही एंड हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद।